मोहम्मद हफीज बाबर आजम के बारे में ये कहते हैं कि वो प्लेयर बेहद शानदार हैं, ही इज़ अ रियली गुड प्लेयर। लेकिन ये जो कमेंटेटर, एनालिस्ट या लोग ये कहते हैं कि वो ग्रेट ऑफ द गेम है, ग्रेटेस्ट ऑफ द गेम नहीं, मौजूदा दौर के ग्रेट्स में से वो एक हैं, तो ये गलत बात है। बाबर आजम ग्रेट्स ऑफ द गेम अभी नहीं बने, अभी वो सिर्फ एक गुड बैट्समैन हैं। और जहाँ तक उनकी कप्तानी की बात आई तो उसके ऊपर मोहम्मद हफीज़ को कई एतराज़ात थे, लेकिन साथ ही राशिद लतीफ़ ने इस कप्तानी वाली बात के ऊपर एक बड़ी ही ज़बरदस्त बात की और उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में आधी से ज़्यादा पाकिस्तानी टीम बाबर आजम को बतौर अपना कैप्टन फारिग कर चुकी थी। अब ये पूरी कन्वर्सेशन क्या हुई है ये ज़रा सुनिएगा, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई हफीज़ और राशिद लतीफ़ के दरमियान। दोनों आपको पता है कि आजकल एक टीवी चैनल के साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, कमेंटेटर के तौर पर काम कर रहे हैं, वर्ल्ड कप के मैचेस के ऊपर अपनी जो इनके एनालिसिस है वो देते हैं। हफीज़ ने बात शुरू की, उन्होंने कहा जी कि बाबर आजम बेहतरीन किस्म का बैट्समैन है, उसमें कोई शक नहीं है, उसके पास रन्स हैं, सेंचुरीज़ हैं, उसकी जो बैटिंग टेक्निक है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग बड़ा ठीक है, मतलब ज़बरदस्त है। लेकिन आप इसे गुड बैट्समैन के तौर पर देखें, इससे ज़्यादा नहीं। वो कहते हैं कि जिन लोगों ने ये बाबर आजम के जहन में डाल दिया है कि वो मौजूदा ग्रेट्स ऑफ द गेम है, उन लोगों ने ग्रेटेस्ट या ग्रेट्स ऑफ द गेम देखे ही नहीं है। यानी कि मोहम्मद हफीज़ ने उन लोगों को टारगेट किया कि जो बाबर आजम को ग्रेट्स ऑफ द गेम मानते हैं मौजूदा दौर में, जिनमें कई वैसे बाय द वे बड़े बड़े कमेंटेटर्स भी हैं, नासिर हुसैन हैं जैसे, उसमें इवन इंडिया के कई कमेंटेटर्स हैं, लेकिन हफीज़ ने सबको ब्रश ऑफ कर दिया। अब हफीज़ का ये कहना है कि बाबर आजम की जितनी क्वालिटीज़ हैं उस तक ही रखें, उससे ज़्यादा ना जाएं। तो मेरे नज़दीक वो एक अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन वो ग्रेट्स ऑफ द गेम नहीं है। एक तो बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। फिर वो आए बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर, उन्होंने कहा कि यार बाबर आजम के अंदर कई फॉल्ट्स हैं, उनकी डिफेंसिव माइंडसेट है, फील्ड प्लेसमेंट में वो मार खा जाते हैं, इंटरेक्शन नहीं है इतना ज़्यादा। तो मतलब बाबर आजम की जो कप्तानी है ना, उसके ऊपर हफीज़ ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की। और मैं आपको ये बता दूं कि आपको पता होगा कि हफीज़ भी बाबर आजम के अंडर खेल चुके हैं। तो खैर ये कन्वर्सेशन चल रही थी, हफीज़ ने अपने पॉइंट्स दिए, इसमें जंप इन किया राशिद लतीफ़ ने। और राशिद लतीफ़ ने बड़ी टेक्निकल बात की। राशिद लतीफ़ ने कहा कि यार देखें, मैं भी मैच देख रहा था, सारी दुनिया मैच देख रही थी, क्यों कहते हैं मैंने ये नोटिस किया कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में मैच खेला है ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम में पाकिस्तान को ठीक ठाक किस्म की फैंटी लग रही थी, हमारे बॉलर्स मार खा रहे थे, लेकिन मैंने किसी भी एक प्लेयर को बाबर आजम के साथ बात करते हुए नहीं देखा, क्या बॉलर्स क्या फील्डर्स। अच्छा, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है। राशिद लतीफ़ ने स्ट्रेट फॉरवर्डली ये बात की कि मुझे ये लगता है कि उस मैच में ना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने बाबर आजम को अपना कप्तान, मतलब उसको छुट्टी करा दी थी, उसको साइड पे कर दिया था, ना कोई उससे जाकर बात कर रहा था, ना कोई उससे कोई मशवरा कर रहा था, नथिंग एट ऑल। मतलब बॉलर आ रहे हैं, मार खा रहे हैं, टीम अपने लगी हुई है, बाबर आजम एक एंड के ऊपर खड़ा है। अच्छा, इसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि पहले ये नहीं होता था। राशिद लतीफ़ ने कहा, उन्होंने कहा कि पहले ना बाबर आजम के पास मोहम्मद हफीज़ भी होते थे, बाबर आजम के पास शुएब मलिक भी होते थे, दोनों सीनियर प्लेयर्स थे, दोनों का अपना तजर्बा था, वास्ट किस्म का, दोनों ने इंटरनेशनल क्रिकेट तीनों फॉर्मेट्स में खेली हुई थी। तो ये दोनों क्या करते थे कि जब कोई क्रंच किस्म की सिचुएशन आती थी तो ये फटाफट दोनों पहुंच जाते थे बाबर आजम के पास, उससे बात करते थे, उससे मशवरा करते थे, उसे अपनी जितनी भी एक्सपर्टीज़ हैं, अपना जितना एक्सपीरियंस है वो बताते थे कि उनको क्या लगता है कि मौजूदा सूरत हाल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बॉलिंग चेंज कर लो या इस फील्डर को इधर कर दो। आप समझ रहे हैं ना, जब मैच फंसा हो तो आपने देखा होगा टीम के 3 4 5 जो सीनियर प्लेयर हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो देख रही होती हैं कि अच्छा यार बॉलिंग चेंज क्या किया जाए, फील्ड प्लेसमेंट कहाँ पर की जाए, जो बैट्समैन है इसका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, उसको कैसे कवर किया जाए, 100 चीज़ें चल रही होती हैं। तो बकौल राशिद लतीफ़ जब बाबर आजम के साथ हफीज़ थे, मलिक थे, तब ये दोनों उसके पास पहुंच जाते थे। लेकिन अब बाबर आजम के पास कोई भी नहीं जाता, बाबर आजम अकेला एक साइड पे खड़ा होता है और उसकी बाकी टीम जो है वो अपनी मनमानी कर रही है। और वो उसकी मिसाल, वो रिव्यू तो हमने देख ही लिया था जो रिजवान के कहने पर ले लिया गया, और बाबर आजम कन्विंस नहीं थे वो रिव्यू लेने के ऊपर, लेकिन वो ले लिया गया। खैर वो रिव्यू जो आपके सामने है, लेग स्टंप किधर बाहर, वो शाहीन की बॉल थी, तो वो एक बड़ा बैड डिसीजन था। फिर उसी मैच में दोबारा रिव्यू लेने की बात हुई तो इस मरतबा बाबर आजम ने इनकार कर दिया। तो उसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा आपने देखा कि खिलाड़ियों के चेहरे लटके हुए थे, उनको लग रहा था कि रिव्यू ले लेना चाहिए। दो कि बाबर आजम की बात ठीक साबित हुई थी, अगर वो दूसरा रिव्यू भी ले लिया जाता तो वो भी पहले की तरह ज़ाया होता। लेकिन
आपको ना एक खलीज नज़र आती है, एक गल्फ नज़र आती है बिटवीन बाबर आजम और उसकी टीम। अब जो राशिद लतीफ़ बात कर रहे हैं ना कि यार मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि राशिद लतीफ़, मतलब ये राशिद लतीफ़ के वर्ड्स हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया के मैच में इस टीम ने अपने कप्तान को फारिग कर दिया था। अब यार ये बहुत बड़ी बात है। अभी आपके वर्ल्ड कप के 4 मैचेस रहते हैं, आप वो चारों जीत जाते हैं, अगर किस्मत भी थोड़ा आपका साथ देती है तो देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि आप सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन ये सब कुछ तब मुमकिन है जब आप अगले 4 मैचेस एज ए टीम खेलें। अभी ये सारे लड़के एक यूनिट किसी भी एंगल से नहीं नजर आ रहे। बाबर आजम के अपने तमाम मामला चल रहे हैं, उसकी टीम ऑलरेडी स्कैटर्ड नजर आ रही है, टीम में ग्रुपिंग की बातें ऑलरेडी अब बड़ी खुलेआम हो रही हैं। पहले लोग बड़ी छुप छिपीते, मतलब इन बिटवीन द लाइंस बात कर रहे थे। अब तो मैंने देखा है कि ये अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का मैच हुआ है और उस हार के बाद अब तो हर कोई ठीक ठाक किस्म का बोल रहा है। क्या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, मीडिया के लोग, मतलब बात खुल गई है, ये ग्रुपिंग वाली बात खुल गई है, बाबर आजम को हटाने वाली बात खुल गई है। लोग देख रहे हैं कि भाई बाबर आजम के साथ ये हो क्या रहा है, क्योंकि देखें बाबर आजम एक साइड पे है, टीम एक साइड पे है, तो ये बैलेंस नहीं चलने वाला। और ये बैलेंस क्रिएट कैसे हुआ या डिसबैलेंस कैसे क्रिएट हुआ, ये आप लोगों को पता है, फिर अचानक से स्टार्ट हुआ है कोई, वरना यही बाबर आजम है, इसके अंडर टीम बड़ा ठीक ठाक परफॉर्म कर रही थी, खेल रही थी। आप जो आईसीसी के इवेंट्स हैं, किसी के सेमीफाइनल में जा रहे थे, किसी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे थे, आप सीरीज भी जीत रहे थे जो आपको मिलती थी, लेकिन फिर ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ गोल हो गया। तो अब देखते हैं दोस्तों ये सारे मामलात आने वाले दिनों में किस तरह से अनफोल्ड होते हैं। इस वीडियो में इतनी दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।